अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज शुरू करते हैं हम लोग अपने एक और सेशन ऑटोकैड का। आज देखेंगे हम लोग कि ऑटोकैड में कोई दो कमांड्स हम ऐड करेंगे। तो देखते हैं, कमांड जब खोलेंगे तो मैं उसको डिस्क्राइब करता हूँ कि वो क्या है बेसिकली। तो पहली हमारे पास कमांड है टू डीसी के नाम से। पहले तो उसको लोड कर लेते हैं, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। तो हम इसको लोड करेंगे, ए पी ऐड करेंगे इसको, और इस एग्जाम्पल फोल्डर में है टू सी डी के नाम से हम इसको लोड कर लेंगे। सक्सेसफुली एडिट। इसके बाद अच्छा, हमें कमांड अगर आप देखना हो अगर कि क्या कमांड हम लोग मिला रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं इसके बारे में। ऑटोकैड की LSP की फ़ाइल है। तो मैं इसको जस्ट ओपन कर रहा हूँ डबल क्लिक करके। मैंने अभी एक LSP कमांड खोली है, तो इसमें है कि इस तरीके से बार कोडिंग आएगी डिफून करके, और सी मीन्स कमांड। इसके बाद जो भी कमांड लिखी होगी ब्रैकेट से पहले, ये आपकी एक्चुअल कमांड होगी। किसी में दो होती हैं, किसी में तीन, किसी में चार, किसी में 10, किसी में 12। तो एक LSP कमांड में हो सकता है 20 कमांड्स, हो सकता है 30 कमांड्स हों। तो ये एडिशनल कमांड्स होती हैं जो कि हमारे पास नॉर्मली ऑटोकैड में नहीं होती। तो हम इस कमांड को खोला था हमने, सी डी इसमें मेंशन करेंगे। तो अब मैं कमांड लोड करी हुई है इसके हम, तो मैं सिर्फ सी डी अगर मेंशन करूँगा लोड करने के बाद, तो ये सी डी आपके पास आ रही है कमांड। तो बेसिकली इसका काम ये है कि जो भी आपके पास कोई भी आपने देना है पिक पॉइंट मैं जस्ट पिक किया पॉइंट को, और मैंने ऑर्थो ऑफ कर दिया। पिक पॉइंट के बाद मुझे प्लेस करना है टेक्स्ट को। प्लेस करने के लिए मैं जस्ट क्लिक करूँगा, तो ये आपके पास नॉर्थिंग और ईस्टिंग आ गई, जो कि दोनों माइनस में है एक्चुअली। और इसको चेक करने के लिए मुझे डी आई की कमांड एक होती है, जो कि सॉरी आई डी की कमांड होती है, जो कि आपको नॉर्थिंग और ईस्टिंग बताती है। मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो सेम वही हमारे पास पॉइंट आ रहे हैं जो यहाँ पे बताए थे। वाई आपके पास आ रहा है -159, और जेड आ रहा है, ई आ रहा है हमारे पास एक्स, जो कि -932 -932। तो ये आपके पास बेसिकली नॉर्थिंग और ईस्टिंग के लिए है। इसको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। सी डी हमने ऐड किया और इसको पिक कर लिया हमने इधर, तो ये हमारे पास नॉर्थिंग और ईस्टिंग इस पॉइंट की आ गई है। अब बहुत सारे कुछ क्वेश्चन है, वो कहेंगे कि भाई नॉर्थिंग और ईस्टिंग नहीं होनी चाहिए, तो जस्ट आप इसको डबल क्लिक करके आप खुद रीड कर सकते हैं। देखिए ये ब्रैकेट्स में है, ब्रैकेट में मीन्स दिस इज़ योर टैक्स, ये आपके पास टैक्स है, आप इसको एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे नॉर्थिंग और ईस्टिंग नहीं चाहिए, तो मैं ईस्ट की जगह ईस्ट की जगह आप डाल दें वाई, और एन की जगह आप डाल दें एक्स। तो इसको हम दोबारा से लोड करेंगे, क्योंकि मैं भी अगर इसको करूँगा तो सेम वही आएगा। इसको हम देखेंगे, दोबारा से मैं वही करता हूँ तो सेम नॉर्थिंग और ईस्टिंग आ रहा है, बिकॉज ये पहले से लोड हुई हुई है फाइल। दोबारा से हमें लोड करनी पड़ेगी इस फाइल को, ठीक है। अब फिर अगर आप लोड करेंगे इसको, तो ये सिंपल है, या आप खुद भी इसको एडिट कुछ थोड़ा बहुत कर सकते हैं। इसके एडिटिंग कर सकते हैं कि नॉर्थिंग और ईस्टिंग की जगह एस और वाई, या इसकी जगह कुछ भी टैक्स आप डाल सकते हैं। पूरा पूरा नॉर्थिंग और ईस्टिंग आए, पूरा पूरा एक्स और वाई जेड पूरा कोऑर्डिनेशन आए, कुछ भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर। दिस इज़ टोटली अप टू यू। दूसरी कमांड है हमारे पास ऐड ऑब्जेक्ट टू ब्लॉक। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कमांड है, ये काम है इसमें काफ़ी आपके पास जो है टाइम सेविंग है, आप टाइम काफ़ी सेव कर सकते हैं इस कमांड में। तो इसको हम लोड करते हैं, और इसको मैं फिर डिस्कस करूँगा जब हम कमांड लोड कर लेंगे। तो कमांड लोड कर ली हमने। ओके ओके। होता क्या है बेसिकली, कुछ ही ब्लॉक बना हुआ है, SMODET के नाम से ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है। ये मैंने ब्लॉक ऐड ओके करा तो एडिट ऑडिटर खुल गया। तो होता क्या है अपने कि इस ब्लॉक में कुछ ऑब्जेक्ट अगर ऐड करना है, तो होता क्या है कि आपको ब्लॉक एडिटर में जाके उसको ऐड करना पड़ता है, या दूसरी तरीका भी है, वो मैं बताऊंगा आपको लास्ट में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे ये लाइन या कुछ भी कह लें, चलें, ये लाइन ही मुझे ऐड करनी है, और ये जितने भी ब्लॉक्स हैं इन सब में ये लाइन ऐड करनी है,
तो होगा क्या कि मुझे ब्लॉक एडिटर में जाके ऐड करनी पड़ेगी, नॉर्मली ये होता है। लेकिन एक तरीका और भी है कि आप ये कमांड अगर लोड कर लें तो आप वेरी शॉर्टली, अच्छा मुझे ये था कि मुझे इस ब्लॉक में मुझे ये ऐड करना था, तो मैं ऐड टू ब्लॉक में जाऊंगा और सिलेक्ट ब्लॉक्स दैट, कि आप कौन से ब्लॉक्स को ऐड करना चाह रहे हैं। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐड करना चाह रहा हूँ इस ब्लॉक में। सो क्लिक किया एंड देन राइट क्लिक, सिलेक्ट ब्लॉक टू ऐड। ठीक है, सिलेक्ट ब्लॉक टू ऐड करेंगे तो मुझे इस ब्लॉक में ऐड करना है। दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल, इज एडेड नाउ, एवरीवेयर इज एडेड। इफ यू चेक इट हियर, ये ऑल कमांड्स में आपके पास ये एडिट हो गया। मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो वो ब्लॉक्स ऐड हो रहे हैं। मैं दोबारा कुछ और ऐड करना चाह रहा हूँ, अगर कि मुझे अगर इसके अराउंड कुछ रेक्टेंगल फॉर्म बनाना है, कुछ रेक्टेंगल फॉर्म बनाना है उसको, और इसको मैंने करना है क्रॉस, कुछ इस तरीके से जो सब ब्लॉक्स में आए। अभी सब ब्लॉक्स में ऐड नहीं है, तो वेरी सिंपल, आप ब्लॉक एडिटर में जाने के से अच्छा है, आपका टाइम सेव होगा। दूसरा तरीका तो आपको मालूम ही है कि आप डबल क्लिक करके ब्लॉक एडिटर में जाएंगे, इसको कॉपी करेंगे और वहाँ जाके पेस्ट करेंगे। ये थोड़ा लंबा तरीका है, मैं थोड़े शॉर्ट तरीक़ों में बिलीव करता हूँ कि जैसे आप इसको ऐड टू ब्लॉक्स में जाएंगे और कौन से ब्लॉक्स आपको ऐड करने हैं, वेरी सिंपल, आपने ये ब्लॉक्स ऐड करने हैं और फ्रॉम टू विच ब्लॉक, मुझे इस ब्लॉक में ऐड करना है। दैट्स इट, इज़ एडिड नाउ, ऑल ब्लैक्स इज एडिड। आप देखेंगे फॉर ऑल फ्लोर्स इज एडिड नाउ, एवरीवेयर इज एडिड, ऑल फ्लोर्स। तो ये है आपके पास थोड़ा सा अच्छा तरीका। अच्छा, दूसरा तरीका, दूसरी कमांड थी हमारे पास रिमूव की, कि हम इसको रिमूव कर सकते थे। तो आप सिंपली, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, लेकिन ये इस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं हो रहा। मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव तो आप डिलीट करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ब्लॉक में से किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। वो यहाँ पे एक लाइन को रिमूव करना है, तो आप देखेंगे हर ब्लॉक में से एक एक लाइन रिमूव हो गई है। दिस इज़ वेरी सिंपल, जैसे आप ब्लॉक के अंदर है ही नहीं, ये ब्लॉक है असल में। तो ये हमारे पास ब्लॉक है, देखेंगे ब्लॉक। तो आप ब्लॉक में एडिटिंग करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं रिमूव कर रहा हूँ ये छोटी जो लाइन हमने लगाई थी, इस लाइन को हम रिमूव करना चाह रहे हैं, छोटी लाइन को। तो मैं जस्ट क्लिक करता हूँ और ये छोटी लाइन को रिमूव कर देता है। तो हर जगह से आपके पास वो ब्लॉक के अंदर आप एडिटिंग कर सकते हैं विदाउट गोइंग इनसाइड। आप कैसे ब्लॉक में एडिट कर सकते हैं, आप बगैर ब्लॉक में गए हुए कोई चीज़ ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं, कोई चीज़ रिमूव करना चाहें रिमूव कर सकते हैं वेरी इजीली। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। अगले सेशन में मैं आप मुझे डिस्कस करें कि कमेंट्स में कि हम क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो उसी वाले से हम लोग डिस्कस करेंगे।